मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपके साथ योगिता हूँ। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। हर बार कुछ ना कुछ नया हमें देखने और सुनने को मिलता है, और तभी कई बार मुझे लाइफ जो है ना फुल ऑफ मिस्ट्रीज़ भी लगती है, क्योंकि कब क्या हो जाए हमें मालूम ही नहीं होता। और अक्सर ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसके बाद हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये घटना हमारे जीवन में आखिर घटी क्यों, ऐसा हमसे क्या हो गया। क्योंकि हमें तो बस अपने आसपास की सामान नज़र आता है, अपने आसपास की दुनिया नज़र आती है, और हमें लगता है कि हमने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है, पर हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। लेकिन जब से मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से मिली हूँ जिन्होंने मेरी एक तीसरी आंख है ना वो खोल दी है, जिन्होंने मुझे ये बता दिया है कि जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता, बेमतलब भी नहीं होता। उन बातों के पीछे वजह छुपी हुई है और कहीं ना कहीं वो कारण हमारे पास मौजूद है। बस उन्हें समझने के लिए उन आँखों की आवश्यकता है जिसे हम खोलते ही नहीं हैं जानबूझकर। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं आपकी चहेती डॉक्टर बलबीर सुहेल जी, जिनसे आप बहुत सारे सवाल हमेशा पूछते रहते हैं, जिनसे आप बहुत इम्प्रेस्ड रहते हैं और जिनसे आप जानकारियाँ लेने के बाद अपने जीवन को बदलते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हैं, हिप्नोथेरेपी के ज़रिए हम सब के जीवन को स्ट्रीमलाइन करती हैं। एक बहुत बड़ी हीलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्मों के आईने में आज। थैंक यू मैम। आपने जितने तारीफ के पुल बांध दिए कि शुक्राने के लिए शब्द ही नहीं है। पर सच पूछो तो मैं अभी लगता है जैसे अगर यूनिवर्स के हिसाब से चलूँ तो जैसे नर्सरी क्लास के स्टूडेंट हो। कम से कम आप नर्सरी में तो पढ़ती हैं, हमारा क्या है, हम तो पढ़ना ही नहीं शुरू किया, तो किताब और पेंसिल की तरफ देखा तक नहीं है अभी तक मैम। नहीं, जब होता झटके लगते हैं आपको लाइफ में। हाँ। झटके इन द सेंस उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। जनरली मेरे पास वही होता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो फिर क्यों घटना घट रही है। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो टर्निंग पॉइंट जब लाइफ में ये आपका आता है तब उस पर सर्च करते हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा घटा जिसके लिए उसमें लाइन में चले गए, या मैं ये कह दूँगी कि ये मेरी प्री डेस्टिनी थी। मतलब जो मुझे बात जो भी कारण हुआ वो अचानक नहीं हुआ, उसने मुझे इस पाथ पे लेके आना था। अब मुझे आपको ना अपने सीक्रेट तो बताना पड़ेगा। अब आपने मुझे छेड़ दिया कि आपके साथ कुछ घटा, वो क्या घटा मुझे वो जानना है आज। मेरे साथ मैं एक्चुअली तब पता मैं एक्यूपंक्चर करती थी, तो मेरी एक नोन तो नया नया एक्यूपंक्चर से डॉक्टर, तो उसको बात आना था। उसने कहा कि मेरे पास एक केस ऐसा आया है, तो मैं तो अभी नया सीखा, आप एक्सपीरियंस हैंड हो तो आप इसको देख लो। तो मैं तब दिल्ली में थी और वहाँ मैं GK1 जाती थी रोज़, तरसते में पंचशील पड़ता उसका, वहाँ पे क्लिनिक का घर था जी। ठीक है। जब क्लाइंट को लेके आए तो उसको 3 बंदे, 2 ने हाथ पकड़े हुए हैं, ऐसे उठाया गोदी में, 2 ने टांगे पकड़ी हुई हैं, कार से निकाला। हम तो क्लिनिक के अंदर बैठे थे। तो जब वो अंदर लेके आया तो मैं उसको देखती रह गई, मैं हुआ क्या था। ये टोटली पैरालाइज, ओह, टोटली कंप्लीटली लाइक ए वेजिटेबल। और एज उसकी रही होगी मुश्किल से 30-35 रहेगी, इससे ज़्यादा एज नहीं थी, जहाँ तक मुझे अभी लगता कि पुराना केस है ये बहुत। तो मैंने हुआ क्या था, मैं कहा ठीक है एक्यूपंक्चर करती हूँ। उसको मैंने कह दिया सबसे पहले मैं, वो सिविल लाइन में रहता है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मैं क्या मैं एक काम करूँगी, पहले मैं आपके दोनों हाथ का करूँगी, क्योंकि हाथ और बाँह हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं चेयर पे बैठी हूँ तो कम से कम मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मैं अपने जो भी रोज़मर्रा का काम वो कर सकती हूँ। खाना पीना, वॉशरूम जाना, अभी तक वो डिपेंडेंट है टोटली, कुछ कर ही नहीं सकता, पहले लाइक ए वेजिटेबल। तो मैंने इसको पूछा हुआ क्या, ये बताओ पहले। मैं कहता कुछ नहीं, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल का ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन के बाद मैं उठ ही नहीं पाया, नर्व कंप्रेशन हो गया होगा। देन आई आस्क्ड माय डॉक्टर, क्योंकि सारे एलोपैथी वाले वो, तो सर मेरा ऐसा ऐसा क्लाइंट है एक, उसमें एक्यूपंक्चर कर रही हूँ, मुझे कारण बताइए क्या हुआ। मैं कहा क्या हुआ, मैं कहा सर्वाइकल का। तो यू नो योगिता जी क्या जवाब मिला मेरा, इट्स ए शॉकिंग फॉर मी। हाँ वो सर्वाइकल का आपको नस कट गई होगी कहीं पे। इतने आराम से बात कर रहे हैं और मैं सोच रही हूँ इनको मैं क्या बोलूँ अभी, ये मामूली बात है क्या। वेरी सैड।
वो मैं आगे जाके बताऊंगी कि मुझे डॉक्टर ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि स्पाइन के, यहाँ बता ही देती हूँ मैं, एक सर्वाइकल का और एक मिड बैक का, कुछ भी हो जाए कभी ऑपरेशन मत करवाना। L3, 4, 5 का ऑपरेशन हो जाता है क्योंकि वहाँ नसें नीचे को जाती हैं, उसमें खतरा नहीं कोई भी, मेरा खुद का हुआ है। वो जब आया तो मैंने उसको बोला पहले मैं अपने आपके हाथों को ठीक करना है। युक्ता जी 4 दिन के बाद उसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल लेटा हुआ वो पेशेंट बेड पे, तो कहता डॉक्टर साहब ये लो, चेक था। अच्छा। मैंने पकड़ के, मैं कहती क्या जरूरी है ट्रीटमेंट हो जाए, कहता 1 हफ्ता हो गया। मैं कहता चेक लो, मैंने लेके ना ऐसे रख लिया। नोट, इसे डॉक्टर साहब आपने नोट नहीं किया? नोट नहीं किया आपने, उससे चेक उठा के दिया? मैं क्या नहीं, मैंने नोट नहीं किया, एकदम मेरे दिमाग से उतर गया। कहता ये दे रहा हूँ हाथ से और ले चेक लिखा भी मैंने है। वाह, तो ये क्या हुआ? गुड, अच्छा लगा। मैं क्या चलो हाथों का तो हो गया, अब पैरों का करते हैं, टांगों का, चलने के काम। युक्ता जी जब एक पॉइंट होता है यहाँ पे, एक पॉइंट होता है स्पेशल, जब मैं जिसने पूरी बॉडी की यहाँ तो नीडल लगा ली, उसके बाद नीचे बॉडी को आगे जाते हो ना, एक पाइप पानी की हेड टैंकी में है तो आगे पाइप लगानी है, तो वहाँ लगी मैं। जैसे वो मैं नीडल लगाने लगूँ मेरी बॉडी में हीट जनरेट हो रहा है। आप नीडल उनको लगा रहे हैं, हीट आपको जनरेट हो रहा है? जैसे मैं नीडल लगाऊं पकड़ के, अभी मेरे हाथ में नीडल उसको लगाई, टच की और मेरी बॉडी में हीट जनरेट हो गई, और नीडल वो आगे जाने का नाम नहीं ले रही। सबसे बड़ी बात ये है। क्यों? 4 इंच लंबी नीडल होती है, जो लगानी है मैंने वहाँ पे, और मैं सोचू और मेरा रोना निकल गया, मैं रोई जा रही हूँ। फिर दोबारा ट्राई किया, फिर वही, और कमरे के अंदर 18 डिग्री टेम्परेचर का एसी चल रहा है, कैन यू इमेजिन? और मेरे को हीट से, मैं जल रही हूँ हीट से। कहानी कहाँ पे है? मेरी आवाज़ नेचुरली, रोता आदमी थोड़ी डिफरेंट जाती है, तो उन्होंने कहा, उसका नाम इकबाल है, मुझे अभी याद आ गया। अच्छा। कहता मैम आप सारी नेगेटिव एनर्जी आप पे ले रही, रो रही हैं। मैं क्या नहीं, नथिंग डू विद योर एनर्जी, बट कहानी क्या, मुझे कुछ समझ ना लगे। तो मैं, एक मेरी सो कॉल्ड फ्रेंड कह सकती हूँ, उसकी 3rd आई ओपन थी, तो मैंने उनको बोला भी ऐसे ऐसे है भाई, ये केस है मेरे पास। कहती उसकी फ़ोटो मंगा दे। मैं एल्बम ले आया, उसने देखा तो मैं उनके घर छोड़ के आ गई। तो नेक्स्ट डे जब मैं उनसे मिलने गई, मैं क्या क्या हुआ, कहती ये बंदा है? मैं कहा हाँ ये वाला है। कहती प्रॉब्लम क्या है? मैं कहा प्रॉब्लम ये है। कहते जहाँ तुम नीडल लगाती हो वहाँ तो उसके गुरुजी ने हाथ रखा हुआ है, अंगूठा रखा हुआ है, दबाई हुई नस। अच्छा, उनके ही गुरुजी ने? अब कौन से गुरुजी, ये तो मुझे पता ना लगे। उन्होंने इतना कहा कि बुजुर्ग है, कोई पतला सा है, और उन्होंने गुरु बोला, उनको दिखाई दे गुरु बोला होगा, ठीक है कोई भी हो सकता है। जब मैंने इससे बात करी, जब नेक्स्ट टाइम आया, मैं क्या, मुझे ये बताओ आप किसको मानते हो, हुआ क्या था? उसने जो योगिता जी कहानी बताई रियल इस लाइफ की, आप सोच नहीं सकती हो कि हम गलतियां कहाँ करते हैं। ही इज़ only 25 years old। अब और ये वो जो मिल्क वाले आते, कंडेंस मिल्क का, उसमें काम करता है। याकुल्ट? नहीं, अच्छा, पहले वाला मिल्क मेड, अच्छा, उसके थे। तो कहता हम 4-5 लोग गए हुए थे यहाँ पे ऊपर जगह, उत्तराखंड से, उत्तराखंड तो नहीं जो भी जगह थी वहाँ पे ऊपर गए हम। तो हम 3-4 दोस्त थे वहाँ जाके। ओके, तो कहता मैं वहाँ गया हूँ जहाँ से गंगा निकलती है। अच्छा, गोमुख। हाँ। कहता मैम वहाँ अगर आप उंगली भी लगा लो एक तो आपकी उंगली कट जाएगी, इतना पानी का प्रेशर है वहाँ। हाँ, चिल्ड, इतना प्रेशर है। कहता मैंने अपने 2 दोस्तों का कि मैं जा रहा हूँ वापस, कि मैं नहीं रहना, भूख भी लग रही थी, कुछ नहीं खाने को। तो कहते जाएगा? अब कहता हाँ मैं जा रहा हूँ, बाकी ऑफिस का काम मैं संभालूंगा जाके। जो भी उसने कहा, मैं इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। कहते इतने में मुझे आवाज़ आई, इकबाल तुम्हें भूख लगी है ना? कहते देखा भाई कहाँ से आ रही है आवाज़, ऐसे कहते देख रहा हूँ मैं। फिर देखा जहाँ से गोमुख गंगा निकल रही है, उसके ऊपर एक को बैठा हुआ है, और पूरे उसकी जटाएं, बाल ही बाल, जटाएं हैं मतलब पूरी की पूरी। तो वहाँ देखा मैं कि क्या है, और मेरा नाम यहाँ किसको पता, मेरा फर्स्ट नेम, बाकी तो जो भी नाम सर करके बोलते हैं। कहता डॉक्टर साहब उसने क्या कि अपनी बाँह वहीं से इतनी लंबी करी
वो गंगा के पानी में डाली, मुट्ठी पर आया, और क्या देखता हूँ अभी मैं इसको वहाँ देख रहा हूँ तो मेरे बगल में आ गया पीछे, बोलता इकबाल तेरे को भूख लगी है ना? तो देखा पीछे खड़ा कोई लड़का आया तो कहता पकड़। वहाँ से उसने हाथ किए मेरे, मैंने ऐसे करा, कहता गरम गरम उबले हुए काले चने। अच्छा। अनमेजन। ठीक है, चलता रहा, क्या करते हो कैसे करके मेरे साथ चला, वो पूछता रहा हम ये करते हैं वो करते हैं। अच्छा ऐसे करो हमको ना ये आप तो कहते मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ जो भगत आते हैं उनकी मान्यता वहाँ पे है, तो क्या देते हो आप सबको? कहते हम यहाँ वो चीज़ तो है नहीं, तुम क्या काम करते हो? ये मिल्क मेड का। कहते तुम्हारी जितनी भी फैक्ट्री में डब्बे सारे यहाँ भेज दो मेरे को। अच्छा। तो अब इसके मन में आया पेमेंट। हाँ। तो वो तो समझ गए, कहते पेमेंट की चिंता मत कर, कहते अभी मैंने बोला भी नहीं है। हाँ। पेमेंट की चिंता मत कर, पेमेंट तेरे को पहुंच जाएगी, वो भी डॉलर में, जो कंपनी फॉरेन की है। इसने कहते ऑफिस फ़ोन किया कि हमको 3000 समथिंग जो भी उस अमाउंट था, मतलब इतने डब्बे चाहिए, जिसने भेज दो। कहते तू पागल है, कहाँ भेजने हैं? कहते बस भेज दो उस जगह पे, फ्लाइट से ना। पेमेंट कहते पेमेंट आ जाएगी। अब नेचुरल कहता मैं बिग बॉस तो हूँ नहीं, एम्प्लॉय हूँ। अब मैं किया, कहते मैं कह रहा हूँ ना कर दो। कहते वहाँ से उन्होंने फ्लाइट में बुक कर दिए, सब कुछ अरेंजमेंट हो गया। कहाँ भेजने? कलकत्ता भेजने हैं। किसको भेजने? नोबडी नोज। कोई एड्रेस तो उन्होंने जो बोला होगा। अब कहता जैसे उन्होंने वहाँ बुक करके फ्लाइट में डाले और उनके वहाँ पे चेक आ गया। ओह, पूरा चेक आ गया उनको, सरप्राइज हो गया। उसके बाद अब जब हमने ये बात की, उसने बताई मेरे को, तो मैं क्या आपने पहचाना नहीं उसको? कहता मुझे, कहता तभी तो शादी हुई थी, एक छोटा बच्चा था मेरा, तो मैं कैसे छोड़ के चला जाता। कहानी यहाँ ये है, ट्विस्ट अंदर इसकी ये आ रहा है योगिता जी, इसने पिछले जन्म में प्रॉमिस किया था कि मैं अगले जन्म में तुमको मिलूंगा और मैं तुमसे मिल जाऊंगा आके। और ये भूल गया। हम सब भूल जाते हैं, प्रीवियस लाइफ का हमें नहीं याद रहता। कहते कैसे छोड़ देता, इसको मिला है, ये नहीं पहचान पाया, नहीं याद आया इसको, क्योंकि अपनी गृहस्थी में बिजी हो गया। जब मैं सवाल किया, जब किया तो पूछा मैंने, जब तो पता क्या जवाब मिला? इकबाल तो बहुत भाग रहा था ना, बहुत भाग रहा था ना, अब बैठ वहाँ घर पे। ओ, तो इसने उसे बैठा दिया? बैठा दिया। तो बहुत भाग रहा था ना, क्योंकि प्रॉमिस किया था, ये वही गुरु थे। माय गॉड, फिर आपको तो बहुत मुश्किल लगा होगा उसको वापस ट्रीट करने में? नहीं, फिर उसकी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, जस्ट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। कि तेरी टांगे ठीक नहीं होंगी। हम भागते किससे? टांगों से ना। एक हफ्ते में जब ये एक्यूपंक्चर से हाथ ठीक हो सकते हैं, अपना लिख लेता है, रोज़मर्रा का काम कर रहा है वो, लेकिन उन्होंने कहा लौटना नहीं आ गया। ये कहानी है मैम। गॉश। और ये कहानी ऐसे ऐसे नहीं कि पढ़ के बताई है, नहीं, आपके जीवन की है, उसके बाद आप फिर उसके जीवन की है। हाँ। और हम गलतियां कहाँ करते हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहती हूँ, व्यूअर्स को, कि आपके सपने भी आपको मैसेज है, एक समझ जाओ। एक सपना अगर बार बार आ रहा है और आपको समझ नहीं आ रही, उसको समझिए आप, वो मैसेज है आपके लिए।